वंदे वंदे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी आज़ादी को 79 साल पूर्ण हो चुके हैं। आज से ठीक 79 साल पहले 15 अगस्त 1947 को करीब 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के कई वीर जवानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और एक आम से आम व्यक्ति ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि वो हमारे देश को आज़ाद देखना चाहते थे। आज़ादी का केवल ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति हो। आज़ादी का मतलब ये कि भारत के हर रहने वाले नागरिक को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, बोलने की आज़ादी मिले, अच्छी शिक्षा का अधिकार मिले और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्वतंत्र भारत के नागरिक को मिलना चाहिए। और इसी सपने को लेकर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज लगभग 80-79 साल बीतने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि क्या हम पूरी तरह आज़ाद है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारा देश आज़ाद नहीं है। हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश ने हमें संविधान दिया है और उस संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए हैं और कई मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। तो हम अपने अधिकारों को पाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ ऐसी उठाई जाए कि किसी को बुरा नहीं लगे, किसी से अपशब्द नहीं कहे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों का हम पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने मौलिक अधिकारों को मांगने से पहले अपने मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। हमारे मौलिक कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखें, हमारे देश की समृद्धता को बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और देश की उन्नति में हर समय अपना योगदान करें। जरूरी नहीं कि देश सेवा सरहद पर जाकर लड़ाई लड़के बॉर्डर पर रक्षा करके की जाए। देश सेवा भारत का हर नागरिक कर सकता है, हर गरीब कर सकता है, हर किसान का बेटा कर सकता है और करता है। एक गरीब जो मजदूरी करता है वो केवल अपना पेट नहीं पालता, वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग देता है। एक किसान जो अनाज उगाता है केवल अपने परिवार के लिए नहीं उगाता, बल्कि सभी राष्ट्र को अग्रसर और अग्रणी बनाने के लिए ये जवाबदारी हमारी है, एक आम नागरिक की है कि यदि हमें कहीं भी अपने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता दिखाई दे तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बचाएं, अपने देश की संपत्ति की सुरक्षा करें और सभी लोग आपसी भाईचारे और प्रेम से मिलकर रहें।